शुरू करते सर, मैं स्लाइड शेयरिंग के साथ अपनी बातों को रखूंगा। और जितने भी आज इस मीटिंग में हमारे किसान भाई आए होंगे, मैं उनका हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी साथियों का स्वागत करता हूं आरसीएम हरित संजीवनी की ओर से, और कामना करता हूं कि आप लास्ट तक इस मीटिंग में बने रहें और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझे और खुद समझ करके कई सारे लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा के किसान भाई के जीवन में एक उजाला लाने का काम करें। तो वापस एक बार सभी का स्वागत करते हुए प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूं। देखिए साथियों, हमारा मिशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों? तो पिछले 40-45 सालों से हिंदुस्तान में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई है। वातावरण पूरी तरह से खराब हो गया है, जमीन को बीमारी हो गई है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर करके जमीन की जो सच्छिद्रता यानी कि जमीन को जो सुराग थे वो सारे सुराग बुझ गए हैं। जमीन एकदम डिफिकल्ट हो गई है। बरसात का पानी जमीन के अंदर मुड़ता नहीं है, एकदम से बह के चला जाता है। उसके कारण जो फसल होती है, फसल का जो रूट होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। मैं आज हरित संजीवनी बताते समय हो सके मैं कुछ मराठी शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा, क्यों तो हमने हरित संजीवनी को महाराष्ट्र में खूब फैलाया है और मराठी के साथ फैलाया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये मिशन है। इस मिशन के तहत हमारे हाथ में हरित संजीवनी लगी है। तो क्या है थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, हमारा देश भारत देश, जिसको हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्यों तो भारत में लगभग 70% लोग खेती करते हैं, खेती के ऊपर उपजीविका करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी खेती से ही रिलेटेड है। भले ही हमारे पास खेती हो या ना हो, लेकिन हमारे घर में आने वाला जो टोमेटो है, हमारे घर में आने वाली जो सब्जियां हैं, जो अनाज है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं उगता, ये खेती में ही उगता है। हमें पेट भरने के लिए जो चाहिए वो खेती से ही मिलता है, और जो मिलता है वो कैसा है, ये सोचने वाली बात है। तो साथियों, कृषि प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, 70% लोग यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन समस्या क्या है? आज किसानों की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसके मुकाबले इनकम बहुत कम आ रही है। दिन ब दिन केमिकल फर्टिलाइजर का इतना बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, ओड़ लगी है ओड़। एक किसान ने यदि 1 एकड़ में 5 बोरे केमिकल फर्टिलाइजर के डाले, तो बाजू वाला किसान 6 बोरे डालता है। उसको जब हम पूछते भैया ऐसा क्यों, उसने 5 डाले ना, इसलिए मैं 6 डाल रहा हूं। आंख बंद करके खेती हो रही है। और मैं आपको बताऊं, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग डाल रहे हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर, मैं थोड़ा सा हरी सजनी का पैकेट भी निकाल लेता हूं। ये जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ना, 50 किलो का थैला होता है सर। फिर वो 18-18, 10 का हो, 20-20 जीरो का हो, डीएपी का हो, एवरेज बात करता हूं, 50 किलो के थैली से 20 किलो ही घुलता है, जमीन में घुलनशील होता है। वो 30 किलो वो अनवांटेड, उसका कभी विघटन नहीं होता, वो कभी घुलता नहीं, वो जैसे के वैसे पड़ा रहता है। प्लास्टिक है, पॉलीमर है। तो पिछले 40 सालों से हम लोग अपनी जमीन में वो खाद डाल रहे हैं, तो जमीन में कई सारे अनवांटेड जो घटक होते हैं वो बड़े पैमाने के ऊपर वो जमे हुए हैं। और इसका परिणाम हम लोगों को पता है। पहले हमारे दादाजी लकड़े के नांगर से, लकड़े के हाल से पूरे जमीन को हल चला करके नांगरते थे। फिर है ना वो लोखंड, लोहे का नांगर आया, लोहे का हल आया। अभी ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। भविष्य में क्या 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 नहीं पता, बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह हालत हमारी जमीन की हो रही है। और हम लोग हर साल जो बीज बोते हैं ना, हर साल हमें बीज को चेंज करना पड़ता है, किंतु एक ही बीजवाई हर साल नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है, इसको हम नहीं ढूंढ रहे। जब हम बीज बोते हैं, फसल उगती है, उस फसल के पत्ते झड़ते हैं, उसके पान, उसके जो कि
फूल होते हैं वो झड़ते हैं, और हम लोग है ना मार्केट में जाकर के कुछ दवाइयां लाते, उसका छिड़काव करते, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके तरफ नहीं देखते। प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम जमी में है, जमी में है, जमी में प्रॉब्लेम है। मराठीत एक फार मस्त म्हण आहे पहा, प्रॉब्लेम जमिनीत आहे. जमीन कडक झाली, बंजर झाली, जमिनीत हवा खेळणं झाली, पावसाचं पाणी पकडून ठेवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये नाही, मुळांचा विकास होईना झाला, त्यामुळे अवेळी पानगळ व्हायली, फुलगळ व्हायली. प्रॉब्लम जमीन में है और हम स्प्रे कर रहे पन्ने ऊपर, पत्ते के ऊपर, म्हणजे जखम मांडीला मलम शेंडीला, इस तरह की परिस्थिति हो रही है. आंख बंद करके ये सारा कार्यक्रम हो रहा है. तो इसी दिशा में सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करें सर. तो आज किसानों के प्रॉब्लम क्या है? खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है. इनकम कम है और जमीन दिन ब दिन बंजर हो रही है. पशु पक्षी मनुष्य और पर्यावरण का खतरा बढ़ते जा रहा है. बीमारियां फैलते जा रही है. उस बीमार जमीन से आने वाला अनाज हम लोग खा के हम भी बीमार हो रहे हैं. तो ये सारी समस्या है. और बड़े पैमाने के ऊपर कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से हम देखते हैं हर साल किसानों की जिंदगी भी ये कीटनाशक छीन रहे हैं. कई सारे गुस्से में जाने अनजाने में किसान भाई बहन उसका सेवन करके आत्महत्याएं कर रहे हैं. वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये इतने सारी समस्या आप लोग समझ सकते हैं. दिन ब दिन ये बड़े पैमाने पे ऊपर ये समस्या बढ़ती जा रही है. साथियों, मैं समस्या के ऊपर ज्यादा नहीं रोना चाहता. सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं. क्या है सॉल्यूशन? हरित संजीवनी एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है. ये समाधान है किसानों के लिए, भारतीय खेती के लिए. क्या है ये? थोड़ा सा हम देखते हैं. साथियों, सॉइल हेल्थ. जो जमीन बीमार है वो जमीन के स्वास्थ्य को हम बनाना चाहते हैं, जमीन के स्वास्थ्य को हम सुधारना चाहते हैं. साथ में जब जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो प्लांट का स्वास्थ्य सुधरेगा, पौधे का स्वास्थ्य सुधरेगा, और उस पौधे से आने वाला फ्रूट, सब्जियां, अनाज वो खाके हमारा भी स्वास्थ्य सुधरेगा. तो सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. तो जमीन का स्वास्थ्य सुधारना बहुत जरूरी है. और उसके लिए हम आज 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बाद में प्लांट के स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, कीटकों का व्यवस्थापन, ये थोड़ा टॉपिक रहेगा हमारा. और साथ में वाटर हेल्थ, पानी का स्वास्थ्य. ये क्या टॉपिक है? ये सारे टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो हरित संजीवनी एक ऐसा नायाब तोहफा हमारे हाथ में है. 1 एकड़ के लिए है 750 ग्राम की. ये जो दिख रहा है ना आपको, मैंने मेरे पास भी फिजिकली भी रखा है. और 375 ग्राम ये आधे एकड़ के लिए है. तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं. भारतीय किसानों के लिए वरदान हरित संजीवनी. तो आज हम बात करेंगे हरित संजीवनी क्या है. उसके बाद में हम बात करेंगे इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है. और लास्ट में बात करेंगे इसके फायदे क्या है. और साथ में किसानों को पढ़ने वाले जो प्रश्न होते हैं उन सवालों के ऊपर भी हम बात करने वाले. यानी कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है. लास्ट तक बने रहिए. हरित संजीवनी के ऊपर हम कमाल धमाल कर सकते. तो ये 3 टॉपिक है, सिंपल से टॉपिक, इसके ऊपर हम बात करेंगे. हरित संजीवनी यह एक इजराइल तकनीक है, इजराइल बेस्ड 4-वे ट्रीटमेंट है. 4 प्रकार की उपचार पद्धति है. इसमें से इसको हम कहेंगे कि प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ ऑर्गेनिक खाद है, जो जमीन, फसल और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक. जमीन, फसल और हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. तो कैसा है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूड़ी है ना, मैं आपको दिखा देता हूं. ये देख लेना सर, ये मेरे हाथ में है. ये 1 एकड़ का पैकेट है. ये 750 ग्राम है और इसके अंदर 4 पुड़ियां हैं. मैं स्क्रीन के द्वारा आपको दिखाऊंगा. 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और ये 4. ये 4 प्रकार की उपचार पद्धति है. तो इसको लेके हम बात करेंगे सर. ये 4 पुड़ियां क्या काम करती है, मैं स्लाइड के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं. देखिए, ये 1 नंबर की पुड़ी जिसके ऊपर 1 नंबर लिखा है, इसका वेट है 250 ग्राम. ये सॉइल है, यानी कि ये जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है.
जमी जो बंजर होते जा रही है, कठोर होते जा रही है, अघुलनशील पदार्थ जो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर जमे हुए हैं, उसको घोलने का काम करता है, जमीन में नमी पैदा करता है। पोटेशियम एक तो ह्यूमिक एसिड है इसमें, 1 नंबर की पुड़ी। 2 नंबर की पुड़ी जो है ना, ये पाउडर फॉर्म में है, ये इसको हमें स्प्रे करना है। उसके बाद में 3 नंबर की पुड़ी, इसको भी स्प्रे करना है। 4 नंबर की पुड़ी, इसको भी स्प्रे करना है। यानी कि 1 नंबर की जो पुड़ी है, इसको जमीन में डालना है, ये जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है। और 2, 3, 4 नंबर की जो पुड़ियां हैं, इसका स्प्रे करना है, और ये प्लांट का हेल्थ बनाता है, यानी कि पौधे को हेल्दी बनाता है, जिसके कारण हमें अच्छे से रिजल्ट आते हैं। ये 4 पुड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर पहली पुड़ी की। ये जो पहली पुड़ी है ना, जो जमी के स्वास्थ्य के लिए है, जमी को उपजाऊ बनाने की ये उपचार पद्धति है। 1 नंबर की पुड़ी है, 250 ग्राम इसका वेट है। हम बात करेंगे सर इसमें इसको कब और कैसे इस्तेमाल करें। उसके बाद में हम बात करेंगे कब और कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जब हम बुआई करते हैं, यानी कि खेती में बीज बोते हैं, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने बीज बो दिया है तो उसके 30 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बीज बोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज बोने से पहले, या बुआई के साथ, या फिर बुआई के 30 दिन के बाद, पेरणी करण्याच्या आधी, पेरणी करताना, किंवा पेरणी झाली असेल तर 30 दिवसाच्या नंतर इसको इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सर इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये 1 नंबर की पुड़ी है। हम क्या कर सकते हैं सर, इसके लिए एक 25-30 किलो सूखी मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी में ये पूरी चाय पत्ती के जैसा पाउडर है, उस मिट्टी में मिक्स करके 1 एकड़ में फेंक देना है। 1 एकड़ में फेंक देना है। ये एक पद्धति है डालने की। दूसरी पद्धति, आप क्या कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जो रासायनिक खाद होता है, उसमें भी मिला के 1 एकड़ में फेंक सकते हैं। फिर 15 किलो लो, 20 किलो 1 एकड़ में फेंक दो। यूरिया हो, आटा हो, DAP हो, कुछ भी हो। उसके बाद तीसरा, यदि आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप के टैंक में भी डाल के इसको पूरे 1 एकड़ में फैला सकते हैं। ये 3 पद्धति है, ये 3 तरह से आप जमीन में इसको डाल सकते हैं। और ये किसी भी फसल के लिए है। लोग पूछते हैं कि सर ये किस, कपास के लिए है, सोयाबीन के लिए है, तुअर के लिए, ज्वारी के लिए, कि उड़द के लिए, किसी भी फसल के लिए है सर। तो ये कब डालना है और कैसे डालना है, शायद ये क्लियर हुआ होगा, शायद ये क्लियर हुआ होगा। अब ये डालने के बाद हम बात करते हैं सर इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या होता है। जब हम डाल देते हैं, डालने के बाद जब तक हम उसको पानी नहीं देते तब तक ये काम नहीं करता। जब बारिश का पानी आएगा, बारिश होगी या फिर हम पानी देंगे, तब ये काम शुरू करता है। चाय पत्ती के जैसा ये पाउडर है, कांस्टेंट फॉर्म में है। ये एक जो चाय पत्ती का जो छोटा सा कण आता है, वो जहां पे गिर जाता है ना, 1 बाय 1 की पूरी जमीन को भुसभुसित कर देता है। तो ये 250 ग्राम पूरे 1 एकड़ का ट्रीटमेंट है। पूरी 1 एकड़ की जमीन में नमी पैदा कर देगा, उसको भुसभुसित कर देगा। समझ में आ रही सर बात। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में, ये 250 ग्राम की पूरी साला इतना बड़ा काम कैसे करेगी, ये कुछ फ्रॉड तो नहीं ना, इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। साहब ये टेक्नोलॉजी है, ये कांस्टेंट फॉर्म में बना हुआ पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो अपने पास है। जब इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, आप लोगों को लगेगा यार ये 250 ग्राम पूरी 1 एकड़ में इतना सारा कैसा क्या काम करेगी। साहब ये टेक्नोलॉजी है। मैं आपसे पूछता हूं, अनुबम इतना छोटा सा होता है। अब यहां पर मैं गजेंद्र जी को देख रहा हूं, निर्मल में बैठे हैं वो। अनुबम इतना छोटा सा होता है। गजेंद्र जी अगर अनुबम निर्मल के ऊपर फेंक दे तो क्या होगा, बता पाओगे आप क्या होगा? अनम्यूट कीजिए। अगर अनुबम, छोटा सा अनुबम अगर निर्मल स्थिति के ऊपर फेंक दिया जाए तो क्या होगा? हाँ सर जी, मेरा सवाल समझ में नहीं आया? हाँ समझ में आया सर। यस, निर्मल से अगर दूर फेंके तो और बहुत बड़ा हो जाता है एकदम। यानी कि, और थोड़ा सा गजेंद्र सर का हिंदी का थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा सीख भी लिया है, अभी तक बहुत सारी बातें सीख ली है। मैं सुंदर सिंह सर को बात करता हूँ। सुंदर सिंह सर, निर्मल शहर के ऊपर अगर इतना छोटा सा अनुबम फेंक दिया जाए तो क्या होगा? फेंकना नहीं है आपने को, लेकिन हाँ सर, JRCM गुरुदेव, JRCM। तो क्या सर पूरा नुकसान हो जाएगा, पूरा निर्मल सिटी पूरा बर्बाद हो जाएगा सर, सब मर जाएंगे, पूरा पोल्यूशन हो जाएगा। छोटा सा है लेकिन एरिया ज्यादा ले लेता है सर। ग्रेट सर, बहुत सही जवाब दिया सर आपने।
छोटा सा Thank you, अनुभव thank you. निर्मल और निर्मल के अगल बगल के कई सारे एरिया को खत्म कर देगा। और मैं अगर आपको कहूं तो सुंदर सर, इतना सा तो है, वो इतना छोटा तो है, ऐसे कैसे होगा? ऐसा अगर मैं कहूं तो चलेगा क्या? नहीं सर, उसमें उतनी ताकत है ना सर, पोलियो क्या उसमें बात, जो है, उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो उसका कंटेंट है, वो उतना ताकतदार है सर वो। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं यही चाहता था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब एक छोटा सा अणुबाम इतने सारे एरिया को खत्म कर सकता है, तो ये 250 ग्राम की पुड़ी आपके 1 एकड़ को भुसभुसित नमी पैदा क्यों नहीं करेगी? ये टेक्नोलॉजी, ये बदलाव है, इस बात को समझना है। शायद आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ बातें बताता हूं। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, पहला बेनिफिट 1 नंबर की पुड़ी का, जमीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। दूसरा बेनिफिट, जमीन भूरी भूरी बनती है। तीसरा बेनिफिट, जमीन में नमी बढ़ती है। चौथा बेनिफिट, फसल के सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में मदद होती है। पांचवा बेनिफिट, प्रक्रिया 1 के निरंतर इस्तेमाल करने से जमीन में मित्र जीवाणुओं का विकास होने में मदद मिलती है। केमिकल फर्टिलाइजर के कारण पूरे मित्र जीवाणु खत्म हो गए, तो इससे वो भी बनता है। छठा बेनिफिट, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद करती है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है। उसके बाद पौधों को सूक्ष्म अन्न तत्व देने में मदद होती है, और उसके बाद जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। तो ये नंबर 1 की पुड़ी के ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये 1 नंबर की पुड़ी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते बात करते 2 नंबर की पुड़ी की। ये 2 नंबर की पुड़ी क्या करती है, इसको क्या करना है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये जो 2 नंबर की पुड़ी है ना सर, इसको जमीन में नहीं डालना है, इसका स्प्रे करना है। ये मेरे पास है, ये इसके ऊपर नंबर 2 है, 2 लिखा है। इसका स्प्रे करना है। इसका वजन है 100 ग्राम। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। पानी होगा 100 लीटर, 100 लीटर पानी होगा। पंप होता है हमारा 15 लीटर का, 15 ग्राम एक पंप में हम डाल देते हैं। जब इसका हम छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, इसको स्प्रे करना है सर, 1 एकड़ में इसका स्प्रे करना है। स्प्रे कहां करना है? जहां पे हमने प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल किया है, वहीं पे स्प्रे करना है। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब हम, राजेंद्र जी मीट कर लीजिए अपने आप को, इसका बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट देखिए सर, इसका बेनिफिट, पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। उसके बाद पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। उसके बाद पत्तों का आकार बढ़कर क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ने में मदद होती है। मराठीत जर सांगायचं झालं तर प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया झपाट्याने होते, पानं रसरशीत होतात आणि फांद्यांची संख्या वाढते। पौधों के जड़ों की सशक्त वृद्धि होती है। देखो, जमीन में नमी पैदा हो गई है और हमने ये 2 नंबर की पुड़ी का छिड़काव कर दिया है, इससे पौधों की जड़ों का भी विकास होता है। तो ये इसके बेनिफिट है सर 2 नंबर की पुड़ी के। अब हम बढ़ते आगे 3 नंबर की पुड़ी के ऊपर। ये 3 नंबर की पुड़ी जिसका वजन 150 ग्राम है, ये भी स्प्रे करना है। हाँ, लेकिन एक बात मैंने आपको नहीं बताई, ये जो 2 नंबर की पुड़ी, इसका स्प्रे कब करना है? इसका स्प्रे करना है सर, इसके अंदर एक कागज आता है, इसमें सारा टाइम टेबल है, फसल के अनुसार टाइम टेबल चेंज होता है। एवरेज यदि मैं बात करूं तो 30 दिन के बाद, बुआई करने के बाद, पेरणी केल्याच्या 30 दिवसाच्या नंतर हमें 2 नंबर की पुड़ी का छिड़काव करना है। कैसे करना है मैंने आपको बताया, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और इसके बेनिफिट भी हमने समझ लिए। उसके बाद सर तीसरी नंबर की पुड़ी, इसको कब छिड़काव करना है? 2 नंबर की पुड़ी का छिड़काव करने के 15 दिन बाद, यानी 30 और 15 45 दिन की फसल हो गई है, तब हमें इसका छिड़काव करना है। और वैसे ही करना है। ये 150 ग्राम है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, पानी तैयार होगा 150 लीटर, 150 लीटर पानी तैयार होगा। तो इसका छिड़काव करने के बाद बेनिफिट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए सर, फसल की शाखाएं बढ़ती है, म्हणजे ब्रांचेस वाढतात, ब्रांचेस बढ़ती है। उसके बाद फसल में ज्यादा से ज्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है। उसके बाद फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व देने में मदद होती है। फसल में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित रखने में मदद मिलती है। फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में फूल और पत्तों को गिरने नहीं दिया जाता है। फसल की सशक्त वृद्धि होती है। और मैं आसानी से अगर बताऊं, 45 दिन का झाड़ है तो सर ये गर्भावस्था में है झाड़, और मानव सेम है। जब हमारी माताएं बहनें जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको अलग अलग पदार्थ खाने की लालसा पैदा होती है।
उसी तरह से फसलों को भी होती है, लेकिन वो जो असल में किसान होता है ना, उसी को पता चलता है। तो उस दरमियान अलग अलग पदार्थ खाने की लालसा फसल को भी होती है। तब यदि हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो इससे क्या होता है, 45 दिन के फसल को, पौधे को जो चाहिए वो सारी चीजें मिल जाती है, ब्रांचेस बढ़ती है, मादा फूलों का संख्या बढ़ती है और फूलों का रूपांतरण फलों में होना शुरू हो जाता है। ये इसका बेनिफिट है सर 2 नंबर की पूड़ी का। उसके बाद में 3 नंबर की पूड़ी का। उसके बाद हम बढ़ते आगे 4 नंबर की पूड़ी। इसके बाद 15 दिन को, यानी कि 45 और 15 60 दिन का पौधा हुआ है, तब हमें स्प्रे करना है। इसका वेट है 250 ग्राम, क्यों तो अभी पौधे का आकार बढ़ चुका है, तो उस हिसाब से उसको ये सारी चीजें ज्यादा लगेगी करके 250 ग्राम का है। और इसको भी स्प्रे करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। इसके बेनिफिट क्या है, पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है, फलों की संतुलित वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से पकते हैं, फसल के तनाव स्थिति में जैसे फसल को पानी वक्त पर ना मिलना, तापमान का अचानक कम होना या बढ़ जाना, ऐसे समय पर भी फसल के पत्तों और फूलों की गिरावट को नियंत्रित रखने में मदद होती है। और आसानी से मैं यदि बताऊं तो जब पौधे को फल लगता है ना, तो पौधे का पूरा ध्यान फल की तरफ होता है और उस दरमियान पत्ते पीले होते हैं, पत्ते गिरने झड़ने लग जाते हैं और पौधों का एक पत्ता गिरना मतलब पौधे की अन्न निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री खत्म होना है। तो उस समय जब हम ये प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करते हैं तो पत्ते हुए ना हरे भरे रहते, पानं रसरसित राहतात, अन्न निर्मितीची प्रक्रिया निरंतर चालू राहते। उसका परिणाम क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक फलों का जो साइज है वो एक जैसा होता है। जब फलों का साइज एक जैसा होगा तो इनकम में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो इस तरह से ये 4 प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। वापस एक बार हम देख लेते। प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में ही देना है, ध्यान रखना है, प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देना है, इसका छिड़काव नहीं करना। हाँ, प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करना है, इसको जमीन में नहीं देना है। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। सिर्फ अल्कलाइन दवा या बोर्डो मिश्रण में मिलाकर ना दे, इतनी बात ध्यान में रखना है। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होनी चाहिए या छिड़काव के बाद पानी देने की व्यवस्था चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे परिणामों के लिए प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव सुबह 11 से पहले और शाम को 5 बजे से बाद यदि करते तो अच्छे परिणाम आएंगे। प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 मानव, पशु, पक्षी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। गुस्से में यदि इसको कोई खा भी लेता है तो कोई मरता नहीं, इसलिए खाना नहीं, इसको थोड़ा सा समझना है सर। तो ये प्रक्रिया नंबर 4 की बातें हम लोगों ने की। अब हम थोड़ी बात करते हैं सर, कुछ सवाल आते हैं जब हम इसको बताते हैं तो कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करे या ना करे, तो उसके लिए मैं बता दूं, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करे या ना करे। देखिए सर, रासायनिक खाद में होता है नत्र, स्फुरद, पालास, NPK, ये फसलों का खाद है और ये तो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमें करना है, जब हम हरित संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं तो हर साल जितना खाद, जितना केमिकल फर्टिलाइजर हम 1 एकड़ में डालते हैं उसको 30% कम कर देना है। यदि आप 5 बोरे डालते हो तो उसका 30% यानी 1.5 बोरा कम करना है। 4 बोरे डालते हो तो 1.25 बोरा कम करना है। और 1 बोरे की प्राइस लगभग 1,500 के से ज्यादा है, यानी कि 1,500-2 हजार की आपकी बचत हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई सर? वो देना है, लगाना है। अन्य दवाइयों का छिड़काव करे या नहीं करे, छिड़काव, ये देखिए यदि फसल के ऊपर कोई बीमारी है तो छिड़काव तो करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव करते हैं, उससे फसल की इम्यूनिटी बरकरार रहने के कारण कम से कम 2 छिड़काव का आपका बचत होता है, 2 स्प्रे का बचत होता है। तो हुआ क्या, आप रासायनिक खाद में आपको 1,500-2 हजार का बेनिफिट होगा और 2 बार का जो छिड़काव हम करने वाले
उसमें हमें 1000 1500 का बेनिफिट हो जाता है, यानी कि 3 साढ़े 3 हजार रुपए हमारे बच जाते हैं और उसमें हरी संजीवनी आ जाती है, उसमें हरी संजीवनी आ जाती है। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, ये 2 प्लाट है आपके सामने, 2 प्लाट, ये एक प्लाट, ये एक प्लाट, इससे आपके समझ में आएगा। इस प्लाट में हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं किया और ये प्लाट में हरित संजीवनी इस्तेमाल किया है, तो दोनों में क्या अंतर आप लोग देखोगे, मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें ये देखो, इधर 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 नहीं किया है और इधर किया है, तो क्या अंतर आएगा थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अपने तरीके से खाद डालना है, हर साल जितना डालते थे उतना डालना है, और इसमें हर साल के मुकाबले 30% रासायनिक खाद कम डालना है। उसके बाद यहां ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे हमने 2 3 4 की प्रक्रिया का छिड़काव किया करने के कारण हमें यहां पर कम से कम छिड़काव करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा कम होगा और पहले साल कम से कम 15% तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। यदि आप कॉटन डालते हो, कपास डालते हो और 1 क्विंटल भी बढ़ जाता है तो 10,000 का बेनिफिट हो जाएगा सर पहले से, लेकिन मैं इसको बेनिफिट नहीं मानता। फिर बेनिफिट क्या, देखो 10,000 यहाँ पे बढ़ गया, आपके खाद में और छिड़काव करने की दवाइयों भी उसमें भी बचत हो गई, यानी कि फायदा ही फायदा है। लेकिन मैं इन सारी बातों को फायदा नहीं मानता। मेरे नजरिए से अगर आप देखते हो तो फायदा क्या है, फायदा क्या है, यह जमीन दिन ब दिन बंजर होगी, कठोर होगी, कठिन होगी, डिफिकल्ट होगी, लेकिन इस जमीन को जब देखेंगे तो यह जमीन उपजाऊ बनती जाएगी, उपजाऊ बनती जाएगी। और जमीन के स्वास्थ्य को सुधारना यह सबसे इंपॉर्टेंट, और यह ट्रीटमेंट जमीन के स्वास्थ्य के लिए है। तो ये सारी बातें देखने के बाद आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते सर, उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट है अपने पास सॉइल हेल्थ। ये मिट्टी का स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है। इसको भी जमीन में डालना है, हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ मिला के अगर डालते हो तो बहुत ज्यादा पैमाने में आपको रिजल्ट आएंगे। 30 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। जहां आपने हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं किया है और जहां पे हरित संजीवनी और उसके साथ सॉइल हेल्थ इस्तेमाल किया है, उस जमीन में, उस प्लांट में, उस फसल में बहुत ज्यादा पैमाने में आपको फर्क दिखाई देगा। ये सॉइल है, शानदार प्रोडक्ट है सर। इसके भी बेनिफिट क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। ये 1 एकड़ का पैकेट है, जमीन की उपजाऊ क्षमता एवं अन्य तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में ये उपयुक्त है। ये 100% प्राकृतिक है, सेंद्रीय उत्पाद है, सभी प्रकार के जमीन के जरूरत के अनुसार उच्च तकनीक से निर्माण किया है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किसी भी प्रकार के खाद के साथ दे सकते हैं, ड्रिचिंग या ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं, अति एसिडिक खाद के साथ ना दे। यहाँ पे मैंने रेड कलर में जानबूझ के दिया है, ये डेंजर है। किसी भी खाद के साथ दे सकते हैं, ड्रिचिंग ड्रिप कर सकते हैं, लेकिन एसिडिक खाद के साथ इसको नहीं देना है, इतना ध्यान में रखें, इतना ध्यान में रखें सर। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बेनिफिट क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला डोज हम बुआई के साथ या बुआई के पहले या बुआई हो गई है तो 30 दिन तक हम इसको कर सकते हैं, 30 दिन तक हम कर सकते हैं। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ दे सकते हैं। अब बात करेंगे सर इसके बेनिफिट क्या है, सॉइल हेल्थ के क्या बेनिफिट है। देखिए, खाद के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। जब खाद देते हैं ना, वो ज्यादा क्रियाशील होता है, फसल को बेनिफिट देता है, लाभकारी जीवाणुओं के लिए भोजन तैयार करने में मदद करता है, मित्र जीवाणु की पैदाशी बढ़ाता है, जीवाणु की संख्या और सेंद्रीय कर्ब बढ़ाने में मदद करता है, जमीन में पानी धारण की क्षमता बढ़ाता है, पानी पकड़ के रखने की। नहीं तो होता क्या है, 2 दिन बारिश नहीं हुई तो पूरी जमीन सूख जाती है। लेकिन हम सॉइल हेल्थ और प्रक्रिया नंबर 1 जब इस्तेमाल करते हैं तो जमीन की धारण की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद जमीन के साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। बढ़ना ही है सर, जब जमीन में सुधार आया तो ये तो बढ़ना ही है। हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ इस्तेमाल करने से और भी ज्यादा लाभ मिलता है, और भी ज्यादा लाभ मिलता है। तो ये सारी बातें हो गई सर, मैंने जो आपको बताया ये सॉइल हेल्थ की बात होगी। हमने 2 प्रोडक्ट देख लिए, हरित संजीवनी और दूसरा प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ। तीसरा प्रोडक्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है सर स्प्रे मैक्स 85। स्प्रे मैक्स 85 ये 100 मिली में है, 250 मिली है, 500 मिली है और 1 लीटर में अवेलेबल है। हर छिड़काव के अच्छे परिणामों के लिए स्प्रे मैक्स 85 का इस्तेमाल करना है। ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका बेनिफिट क्या है, हम थोड़ा सा इसके लिए इसको जान लेते हैं। देखिए, इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है आप पढ़ लेना।
इसकी विशेषता। ये स्प्रेडर का काम करता है। इसके बाद ये स्टिकर का काम करता है, चिपका देता है। ये पेनिट्रेंट का काम करता है। ये ड्रिप कंट्रोल एजेंट का काम करता है। ये संगतता एजेंट है। तो ये क्या होता है? स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट, ड्रिप कंट्रोल और संगतता, ये क्या है? मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में थोड़ा सा बता देता हूं। स्प्रेडर, स्प्रेडर यानी ये फैला देता है। जैसे कि आपके सामने दो पिक्चर है, इधर है ना सर, जैसे छिड़काव किया, जैसे स्प्रे किया तो पत्तों के ऊपर बूंदे बूंदे तैयार हो गई। वो बूंदे फैलती नहीं, वो बूंदे फैलती नहीं। जब फैलती नहीं है और हवा आती है तो उड़ जाती है, बह जाती है। तो इतने महंगे महंगे कीटनाशक, महंगी महंगी दवाइयां का जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो ये तो फालतू में चला गया ना। लेकिन यदि हम उसमें स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो ये क्या करता है सर? बूंदे नहीं बनती, ये फैल जाता है। इसलिए इसको स्प्रेडर कहा है। ये फैल जाता है, ये पहला काम, ये दवाइयों को फैला देता है। उसके बाद दूसरा काम, ये चिपका देता है। स्टिकर, जो दवाई, जो हरित संयोजन प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव किया उसके साथ हम मिलाते हैं तो उसको चिपका देता है। इसको इसलिए इसको चिपकू भी कहा जाता है, चिपकू भी कहते हैं। स्टिकर का काम करता है। तीसरा काम देखिए, ये क्या करता है? पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट यानी क्या होता है? ये आप पत्ता देख रहे हो, ये पत्ते को ऊपर से लेयर होती है, जैसे कि हमारी स्किन है, हमारे स्किन को छेद है, लेकिन यदि इसको हमें पानी में अगर डुबोते हैं तो वो स्किन को छेद के पानी हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता। उसी तरह से ये जो पत्ते होते हैं ना सर, ये पत्ते भी अगर यदि हम पानी में डुबोते हैं, जैसे पानी से निकालते हैं तो वो सूखे के सूखे रह जाते, वो पानी को अंदर लेते ही नहीं। ये क्यूटिकल लेयर होती है। इसलिए जब हम छिड़काव करते हैं तो बूंदे बनती है और वो गिर जाती है। लेकिन यदि हम स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? पत्तों पर छिड़काव किए गए द्रव आसानी से पत्तों के अंदर जा नहीं पाते, क्योंकि पानी पत्तों के ऊपर के क्यूटिकल लेयर को आसानी से छेद नहीं सकते। लेकिन स्प्रेमैक्स 85 के कारण छिड़काव किए गए द्रव पत्तों के क्यूटिकल लेयर को आसानी से जल से छेद कर पत्तों के अंदर तक पहुंच सकते। तो परिणाम अच्छा आएगा कि नहीं? रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं? जब पत्तों के अंदर दवाई चली जाएगी, पत्तों के अंदर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 अगर चली जाएगी तो रिजल्ट आएंगे कि नहीं? डेफिनेटली आएंगे। इसलिए सर ये तीसरा काम करता है पेनिट्रेंट का। उसके बाद चौथा काम क्या करता है? ये ड्रिप कंट्रोल एजेंट। जब किसान भाई स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं तो धुआं पैदा होता है और ये धुआं हवा में उड़ जाता है। महंगे महंगे कीटनाशक, महंगी महंगी दवाइयां पूरी खलास हो जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन यदि हम स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करते हैं तो ये धुआं नहीं बनता। इसलिए ये महंगी दवाइयों का फालतू का नुकसान नहीं होता। इसलिए इसको कहा है ड्रिप कंट्रोल एजेंट। और पांचवा काम ये करता है संगतता एजेंट। इसका मतलब इसको हम कीटनाशक के साथ, फफूंदनाशक के साथ, खरपतवार नाशक के साथ या फिर बाजार में मिलने वाली किसी भी प्रकार की दवाइयों के साथ हम इसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं, उससे अच्छे परिणाम आएंगे। और साथ में प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ तो इसका इस्तेमाल करना ही है। तो ये हो गया सर स्प्रेमैक्स 85। देखिए इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। कीटनाशक, फफूंदनाशक के लिए 60 से 70 मिली 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। यानी कि एक पंप में ज्यादा से ज्यादा 10 मिली, आधा लीटर का अगर लेके आते हो ना 450 का, तो पूरा साल भर वो काम में आ जाता है, बिल्कुल कम लगता है। खरपतवार नाशक के लिए 100 मिली 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जमीन में ड्रेचिंग करने के लिए 500 मिली 1 एकड़ के लिए उपयोग करें। हरित संजीवनी स्टेज 2, 3, 4 के साथ मैंने ये बता दिया आपको। रैपिड का छिड़काव करते, रैपिड अपने पास रैपिड भी है, उसके साथ भी इसको करना है। स्प्रेमैक्स 85 को मिला के ही छिड़काव करें अच्छे परिणाम के लिए। तो ये हमने स्प्रेमैक्स 85 के बारे में बात की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सर मिलाप। एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट अपने पास आया मिलाप, एकदम छोटा सा प्रोडक्ट है। देखिए ये काम क्या करता है मिलाप। जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे इंडिया की जो जमीन है उसका पीएच बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ ये मैप के जरिए आप लोग देख सकते हैं कहाँ का पीएच ज्यादा बड़ा हुआ है। ये जो रेड कलर में जो है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह है, गुजरात है, वहां का पीएच देखो सर 8.5 से ज्यादा हुआ है। उसके बाद में ये 8 पीएच उधर हम देख सकते हैं उत्तर भारत। और ये हमारे महाराष्ट्र, दक्षिण भारत का जब देखते हैं ना, साउथ इंडिया का 7.5 से भी ज्यादा पीएच बढ़ा हुआ है।
जब हम छिड़काव करते हैं उस पानी में, इतना ज्यादा पीएच बढ़ा हुआ है, उस पानी में मिला के छिड़काव करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता। अच्छे रिजल्ट के लिए क्या चाहिए? पीएच पानी का कितना चाहिए? 4 से लेके 6 चाहिए, 4 से लेके 6 चाहिए। लेकिन हमारे पानी का पीएच बढ़ा हुआ है और ऐसे पानी में हम कितनी भी महंगी दवाई बोलो, रैपिड बोलो या फिर हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 3 4 बोलो, इसको मिला के इस पानी के साथ स्प्रे करते तो उतने अच्छे परिणाम नहीं आते। लेकिन उसमें यदि हम थोड़ा सा मिलाप डाल देते हैं तो ये मिलाप क्या करता है? वो पानी के पीएच को मेंटेन कर देता है, जिससे हमें अच्छे परिणाम आते। इसलिए सर मिलाप का अपना रोल है, मिलाप का अपना विशेष रोल है। इसलिए छिड़काव करने का पानी का प्रकार कैसा है, उसके ऊपर आरसीएम मिलाप का इस्तेमाल करना है। तो हमारे महाराष्ट्र की या साउथ की जो जमीन है उसका जो पीएच है हमें पता है 7.5 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है। तो फिर जब 7.5 से ज्यादा है पीएच, तो यहाँ पर सारी बातें दी है कि कितना कितना मिलाना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो। यहाँ पर हमारे शिंदे साहब भी है, मैं उनको भी मौका देने वाला हूँ। तो साथियों ये कॉम्बो पैक, मैंने रैपिड की बात नहीं की, मैंने श्योर शुगर की बात नहीं की, मैंने गार्डन गोल्ड की बात नहीं की, मैंने डिफेंस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट की बात की सर, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ, स्प्रे मैक्स और मिलाप की। जिस किसान भाई को हम मिल रहे हैं उसको यदि बहुत अच्छा बेनिफिट देना है, अच्छे परिणाम देना है, तो ये कॉम्बो पैक 1 एकड़ के लिए देना है। ये हरित संजीवनी 1800 रुपए इसका एमआरपी है, सॉइल हेल्थ 1200 का है, स्प्रे मैक्स 480 रुपए का है, रैपिड 1200 का है, मिलाप 300 का है। ये यदि 1 एकड़ में देते हैं तो इतना गजब रिजल्ट आएगा सर, वो किसान आपका नाम लेगा और अगले साल कई सारे रेफरल किसान आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। तो हमें जमीन के स्वास्थ्य को सुधारना है, किसान को सुधारना है, कर भला तो हो भला, उसके साथ साथ हमें अपना भी भला कर लेना है। तो ये जो कॉम्बो पैक है ना, इसका रेट भी मैंने यहाँ पे दिया है। ये टोटल इसका रेट है 5580, 5580 रुपए में ये 1 एकड़ का पूरा पैकेज है। आप आपके नजदीक के जान पहचान के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट किसान को उसको समझा के विश्वास में लेके ये सारा, कम से कम मैं सारे डायरेक्ट सेलर भाइयों से बता रहा हूं, कम से कम 10 एकड़ तक दे और उसका है ना सर, उसको सर्विस भी दे, उसके ऊपर ध्यान दे, उसकी निगरानी करे। यदि हम 10 एकड़ को देते हैं, 10 एकड़ में अच्छे परिणाम आते हैं, तो ये जिन 10 एकड़ों में परिणाम आने वाले हैं, इन 10 एकड़ों के परिणामों को दिखा दिखा के हम अगले साल 100 एकड़ तक ये कॉम्बो पैक दे सकते हैं। कई सारे किसान भाइयों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं और भारतीय खेती को सुधार सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ये 1 एकड़ का कॉम्बो पैक है, इसका रेट हो रहा है 5580। तो ये बचत कहां हो जाती सर? लगभग स्प्रे, छिड़काव का खर्चा और रासायनिक खाद का खर्चा जो कम होता है ना, उस खर्चे में वो 3-4 हजार का खर्चा बच जाता है, उसमें ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो तो सर 25% से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, 25% से ज्यादा। यानी कि कपास की यदि बात करते हो तो 15-20 हजार का बेनिफिट होगा और सबसे खास बात हमारी जमीन में सुधार आएगा। तो ये इसको आप समझ लेना है। अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ जानकारी नहीं तो इसके कुछ रिजल्ट दिखाने वाला हूं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई ने लिया है, हमारे एरिया में लिया है, उसका थोड़ा सा मैं रिजल्ट बताने वाला हूं। ये देखिए सर, ये जो सोयाबीन है ना, ये सोयाबीन बिल्कुल ये मेरे खेत में का सोयाबीन है। मैंने इसका फोटो लिया है, ये वो ये फोटो है। मैंने जो 2 एकड़ खेती मेरे गांव में लिए, वहां पे सोयाबीन डाला था, ये 2 साल पहले मैंने फोटो खुद लिया है, ये वो फोटो है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा मेरे माहौर के बगल में करंजखेड़ नाम का गांव है, ये वहां का रिजल्ट है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई ने वहां पे उनको देके उनको सर्विस दी है, उसका ये रिजल्ट है। उसके बाद में ये देखिए सर, ये मूली के ऊपर है, ये चने के ऊपर है, ये कपास के ऊपर, ये हमारे एरिया के किसान है। ये जो बीच में का किसान है, इनका नाम देशमुख है, मेरी जहाँ ड्यूटी हुआ करती थी कुप्टी में, ये वहां के है। उसके बाद में ये हमारे सुरेश दहातोंडे सर ने हल्दी के ऊपर दिया है सर, पीपलगांव नांदेड़ के पास। हल्दी इतनी बड़ी, इसका यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है मेरा। हल्दी इंसानों से ज्यादा बड़ी हो गई है सर हल्दी, बहुत अच्छे परिणाम आए। ये गन्ना हमारे संदीप माटराकर साहब ने महागांव एरिया में कई सारे किसानों को गन्ने के लिए दिया है श्योर शुगर, उसका ये रिजल्ट है। ये देखिए सर, हमने महागांव में गन्ना बुलाया था, ये जो हमारे बाजू में हमारे काशीनाथ गोरे साहब खड़े हैं, उनके हाथ में जो गन्ना है, ये की जमीन है, लेकिन जहां श्योर शुगर, हरी संजीवनी का आरसीएम का श्योर शुगर इस्तेमाल नहीं किया, वो गन्ना काशीनाथ गोरे सर के हाथ में है। और जहां पर आरसीएम का ये श्योर शुगर का इस्तेमाल किया, वो गन्ना मेरे और किशोर सुगलकर सर के हाथ में है।
तो इतना सारा बेनिफिट, ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बात खत्म नहीं होती। ये माहौर के बगल में एक वाई बाजार है। ये जो किसान है बीच में खड़े, इनका नाम है सावंत, और हमारे सुभाष पवार साहब जो हमारे लीडर है, इन्होंने इसको हरी संजीवनी दिया था। इनकी पूरी खेती बह के चली गई थी, पूरा नुकसान हो गया था, और इन्होंने हरित संजीवनी को इस्तेमाल किया और वो बह के गई वाली खेती पूरी की पूरी फसल खड़ी हो गई। और उस एरिया में सबसे ज्यादा एवरेज इन्होंने लिया। उस एरिया के कई सारे किसानों ने आके विजिट किया और वो देख के दंग रह गए। इसका भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर है सर, मेरे यूट्यूब के ऊपर है। उसके बाद में ये देखिए रिजल्ट, ये हमारे किशोर शुक्लकर साहब ढानकी में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई है, तो वहां पर हल्दी के ऊपर उन्होंने दिया, उसके भी परिणाम आप लोग देख रहे हो। ये सारी चीजें, ये करंज खेड़ का भी इसमें, उसके बाद ये सोयाबीन, ये मूली के ऊपर, हाँ ये मैंने दिखा दिया। और ये राइट में जो देख रहे हो ना, किनवट तालुके में एक गांव आता है सर जिसका नाम है मोहपुर। ये मोहपुर के किसान है खामकर साहब, बहुत अच्छे किसान है। इनका भी वीडियो, इनके साथ जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। आप देख सकते हैं सर क्या परिणाम उनको मिला है, क्या परिणाम उनको मिला है। ये देखिए, ये सब आप लोगों ने देख लिया, शायद ये रिपीट हो रहा है। और ये हमारे विनोद तट्टे सर है बोरी अरब के, उन्होंने उस एरिया में हमारे, उनके साथ ये राजू भाई भी है, उस एरिया में उन्होंने हरित संजीवनी का इस्तेमाल कई सारे किसानों को दिया है। उसके ये रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने है। और इस साल वो 300 एकड़ में दे रहे हैं, 300 एकड़ का प्लानिंग हो गया है, वो ऑर्डर उनके पास है। ये विनोद तट्टे साहब, ये रिजल्ट है सर। ये हमारे कयूम भाई है हिंगोली के, इन्होंने तो सर हिस्ट्री की है। पूरे हिंदुस्तान में ये हर साल टॉप 10 में आते हैं हरित संजीवनी की सेल में। और इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, कई सारे रिजल्ट इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये पेपर की कटिंग है सर, जो माहौर के बगल में वाई बाजार के बाजू में एक गांव है, उस गांव का नाम है नाम थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूं। ये उसकी पेपर की कटिंग है। मेरे मित्र इलियास बावनी साहब जो लोकमत के रिपोर्टर रहे हैं, उन्होंने ये न्यूज दी। हे देख सकते सर, माहूर तालुक्यात 6 एकरात 1100 क्विंटल हळद, 1100 क्विंटल हल्दी का उत्पादन हुआ है। और ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, आरसीएम हरित संजीवनी। ये देखिए आरसीएम हरित संजीवनी, आरसीएम हरित संजीवनी का इस्तेमाल इस किसान ने करके इतना अच्छा रिजल्ट लिया है। और ये अभी का करंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी का है सर, 4-5 दिन पहले का है। 6 गुंठ्यात 45 क्विंटल हळदीचे विक्रमी उत्पादन, शेती झाली फायद्याची, 4 लाखांचा नफा। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूं आपको, ये आरसीएम कंपनी, आरसीएम की हरित संजीवनी, ये प्रतिनिधि विश्वनाथ कुराडे साहब जो हमारे वीर है, और साथ में माधव धड़ेकर सर, इन दोनों ने किसी किसान को देके इतना अच्छा रिजल्ट लिया, इसका भी न्यूज पेपर में आया है। तो ये रिजल्ट है सर, सिर्फ जानकारी नहीं है, तो इसके रिजल्ट भी है। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कुछ डिफरेंस, 2 प्लॉट में क्या क्या अंतर आप लोग देख पाओगे, 2 प्लॉट में क्या क्या अंतर देख पाओगे। देखिए इसमें हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं किया, ये दूसरा प्लॉट है, मान लो इसमें हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, तो क्या फर्क आप लोग देखोगे। ये 1 नंबर, इसमें परंपरागत तरीके से खाद डालना है, हर साल जितना डालते उतना डालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इसमें 30% खाद कम डालना है। यहाँ फसलों की प्रतिरोधक शक्ति कम होने से फसल पर रोग आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रक्रिया 2, 3, 4 का छिड़काव करते हैं, इसलिए क्या होता है सर, फसल की रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा होने से फसल पर रोग नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, इम्यूनिटी कम है सर उस फसल की, यहाँ पर उसके मुकाबले आपको छिड़काव कम करना होगा, आपकी बचत होगी। उसके बाद में सर यहाँ पर खर्चा ज्यादा, इनकम कम, यहाँ पर खर्चा कम होगा और कम से कम 15 से लेके 25% इनकम बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मैं आपको बोल रहा हूं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद यह जमीन दिन ब दिन बंजर बनेगी, यह जमीन उपजाऊ बनेगी। यह देखिए, ये दोनों में जब हम लास्ट में शेवटी जेव्हा आपण पराठी उपटतो ना, ज्याच्यामध्ये हरित संजीवनी नाही टाकली तिथली पराठी उपटा तिथं कस लागल, जोर लागल, पण ज्याच्यात हरित संजीवनी वापरलेली आहे तिथली पराठी उपटायला जोर नाही लागणार, सहज उपटल्या जाईल। याचा अर्थ ही जमीन नरम झालेली है, नमी पैदा हुई है जमीन में। ये डिफरेंस आप खुद देखोगे, ये डिफरेंस आप खुद देखोगे, इसको समझ लेना सर। और साथ में बात हवा में नहीं, किसानों के लिए भरोसेमंद स्वदेशी प्रोडक्ट है। इंडिया में लगभग 25 लाख किसानों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये इतने सारे सर्टिफिकेट इसको मिले हैं सर, ये नोका का सर्टिफिकेट है, ये ICAR का सर्टिफिकेट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
इसका सर्टिफिकेट है, ये टी रिसर्च एसोसिएट कोलकाता का है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये सारे सर्टिफिकेशन इसको मिले हैं सर, ये सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं। और उसके बाद कुछ सवाल, सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, तो ये सारा सर्टिफिकेशन भी आपको बताया। अब कुछ सवाल आते हैं, वो सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल, बस सर 2-4 मिनट का टॉपिक बचा है हमारा, ज्यादा नहीं। पहला सवाल क्या आता है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए सर, वर्षों से 40 सालों से हमारी जमीन को रासायनिक खाद की आदत लग गई। हम एकदम से यदि अगर रासायनिक खाद कम कर देते हैं तो सर बड़ा नुकसान फसल को होगा। जैसे कि कोई एक शराब की जिसको लत लगी है, अल्कोहल से पूरी बॉडी हिलती है, उसको एकदम से शराब अगर बंद करवा देते हैं तो उसको पैरालाइज का अटैक आ सकता है। यदि उसको शराब छुड़वाना है तो हर दिन थोड़ी थोड़ी कम करते हुए छुड़ाना पड़ेगा। हमें भी है ना सर, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी जमीन को आदत लगी है, लेकिन मैंने बोला ना 30% कम करना पड़ेगा, यहां पर आपकी बचत हो जाएगी। दूसरा सवाल आता है, कौन सी फसल पे इस्तेमाल करें। सर कौन सी भी फसल पे इस्तेमाल कर सकते, कॉटन पे कर सकते, यानी कपास पे कर सकते, सोया पे कर सकते, ज्वारी पे कर सकते, बाजरी पे कर सकते, किसी भी फसल के ऊपर कर सकते सर, किसी भी फसल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। और सवाल आता है, स्प्रेमैक्स 85 नहीं इस्तेमाल किया तो चलेगा क्या। नहीं इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, लेकिन उतने अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, क्यों तो आपका नुकसान होगा। आप महंगी चीजें छिड़काव कर रहे हो और यदि वो पत्तों के ऊपर फैलती नहीं है, उसके अंदर चिपकती नहीं है, उसके अंदर वो पेनिट्रेट होती नहीं है, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। ये नुकसान से बचने के लिए स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। अगला सवाल, स्प्रेमैक्स, डिफेन, हरी संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के इस्तेमाल में क्या खबरदारी ले। हाँ, क्या खबरदारी ले, खबरदारी ये लेना है सर, छिड़काव सुबह सुबह करना है या फिर शाम को करना है। और छिड़काव करने के बाद जमीन को पानी देना है। यदि जमीन पहले से ही गीली है तो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जमीन में नमी है, पानी है, तो इसके बेनिफिट आपको अच्छे होंगे। इतनी खबरदारी लेनी है सर, इतनी खबरदारी, सही सुबह या शाम छिड़काव करना है, यह खबरदारी लेनी है। उसके बाद में अन्य दवाइयों का इस्तेमाल करें या ना करें, यह सवाल आता है। देखिए, यदि फसल के ऊपर कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, तो उस डिसीज के लिए हम दवा, मार्केट की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम स्प्रेमैक्स 85 भी मिला सकते हैं, हम साथ में हमारा रैपिड भी मिला सकते हैं, साथ में हम प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 हरी संजीवनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई डिसीज है तो हम मार्केट की दवाइयों का इस्तेमाल जरूर हमें करना पड़ेगा। उसके बाद इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं, मैंने शुरू में बोल दिया सर, ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, ना मानव को है, ना पशु को है, ना पक्षी को है, ना पर्यावरण को है, किसी को कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। उसके बाद में सर उधार मिलेगा क्या, कुछ लोग सवाल करते हैं सर। ये किसी हमारे घर में, हमारे घर की फैक्ट्री नहीं है। जो भी भाई आप तक इस प्रोडक्ट को लेके आया है, उसने पैसा देके लाया है आपके पास, वो आपको सेवा देने के लिए आया है, आपको सही जानकारी देने के लिए आया है, और आपको आपकी जमीन को सुधारने के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दे रहा है। और उसमें भी यदि आप उधार मांगते हो तो ये तो अच्छा नहीं होगा, क्यों तो उसके घर में नहीं पैदा हुआ, उसको पैसा देके लाना पड़ता है। यदि वो लाके भी देगा और उधार भी देगा तो फिर वो अपने घर को कैसे चलाएगा, इसलिए सर ये उधार नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल आता है, डेमो प्लान के लिए दोगे क्या। वही चीज, अब डेमो प्लान के लिए देंगे, कहां से देंगे, इतना सारा नुकसान उनका होगा, तो इसलिए सर डेमो प्लान के लिए नहीं दिया जाता। और सवाल करते क्या आप इसकी गारंटी लोगे। हाँ, डेफिनेटली गारंटी लेंगे, डेफिनेटली गारंटी लेंगे। गारंटी आप छाती ठोक के लो, सीना ठोक के लो। क्या गारंटी लेना है, आप इसका इस्तेमाल करो। आप एक ही खेती में इस्तेमाल कर रहे हो, 2 प्लांट है, एक आपके तरीके से कर रहे हो और एक प्लाट में मेरी हरी संजीवनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो। वो प्लाट से यदि हरी संजीवनी जहां इस्तेमाल किया, वहां यदि आपको इनकम ज्यादा नहीं हुआ और इससे भी कम हुआ, जितना कम होगा उतना मेरे से ले लेना। ये गारंटी के साथ बोलो सर, जितना कम होगा आपके बाजू के प्लाट में जहां आपने हरी संजीवनी इस्तेमाल नहीं किया है, वहां जितना आपको इनकम हुआ है उससे यदि यहाँ पे कम होता है तो जितना कम हुआ उतना मेरे से ले लेना। लेकिन यदि उससे ज्यादा होता है तो ज्यादा का जो है वो मेरे को दे देना। यदि ज्यादा हुआ मेरे को देने के लिए तैयार है, तो यदि नुकसान जो होगा वो नुकसान भर के देने के लिए मैं तैयार हूं। ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर, गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलिए, नुकसान होने वाला नहीं है। अगला बात, ज्यादा महंगा है, कुछ लोग बोलते ज्यादा महंगा। देखिए साहब, सारी दुनिया भर की महंगाई हो गई है। बाहर हम देखते केमिकल फर्टिलाइजर के कितने सारे रेट बढ़ गए, दवाइयों का कितने सारे रेट बढ़ गए। सर ये कांस्टेंट फॉर्म में ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ये बहुत सस्ता है, आपको बेनिफिट इसको ज्यादा होने वाला है, ये महंगा नहीं है। जब इसको आप इस्तेमाल करोगे तो इससे सस्ता दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्यों तो आपका रासायनिक खाद के खर्चे को बचाता है,
साथ में आपको स्प्रे जो करते हैं ना दवाइयों का छिड़काव, उसमें भी बचाता है, साथ में आपको इनकम में बढ़ोतरी देता है, और सबसे बेटर आपकी जमीन को सुधारता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसलिए महंगा नहीं है। और लास्ट, रिजल्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए तो जो रिजल्ट आना चाहिए था उससे यदि कम आता है तो मैं भर के देने को तैयार हूं। यदि रिजल्ट आता है तो ज्यादा जो आएगा वो मेरा होगा। यदि ये कंडीशन के लिए तैयार है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। बस यही वो सवाल होते हैं। इन सवालों के जवाब यदि हम लोग दे देते हैं तो सर हरित संजीवनी को हम अच्छे से सेल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी बातें सर, इसके साथ साथ हरित संजीवनी की वेबसाइट है, हरित संजीवनी का यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट के ऊपर जाइए, इसके ऊपर आपको सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे, इसके ऊपर दुनिया भर के रिजल्ट मिलेंगे, सारी प्रकार की सारी जानकारी वहां पे मिलेगी सर। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने बता दी है। मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉइंट छूटे होंगे, और ये आज की इस मीटिंग में हमारे कई सारे धुरंधर है, जैसे गजानन शिंदे साहब इसके मास्टर है, हमारे विशाल काचोरे सर ये भी इसके मास्टर है, ये भी अच्छे से ट्रेनिंग अपने टीम को देते हैं। और इन लोगों की मेहनत के कारण, इन लोगों की ट्रेनिंग के कारण, इन लोगों ने किसानों को रिजल्ट दिया है, इसके कारण इस टीम में हरित संजीवनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरी जानकारी यहां तक की थी। मुझे लगता है कि शायद सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी किसी कोई सवाल है तो हमारे बीच में हरित संजीवनी के मास्टर गजानन शिंदे सर हैं, वो भी इसको लेके कुछ जवाब दे सकते हैं। तो मैं गजानन शिंदे सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप आइए, अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। यदि कुछ पॉइंट छूटे हैं तो आप जरूर लोगों को बताइए सर। थैंक यू वेरी मच, सभी ने ध्यान से सुना इसके लिए सर। जय आरसीएम। यस सर, यस।